कौन से कानून ऐसा होता है? कानून तो ये होता है कि इल्ज़ाम लगे और इल्ज़ाम लगाने वाला ये सबूत दे, ये दलील दे कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज इस मुल्क का सदर पार्लिमान के मामलात की नफ़ी करते हुए सिर्फ एक रुकावट बनने पर मजबूर है। जब मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे? आज आप मेरी सदर साहब से गुजारिश है कि नैब के रिकॉर्ड को ज़रा मंगा लें। 22 साल नैब को हो गए हैं। ये बता दें कौन से सियासतदान को इस नैब ने मुजरिम करार दिया है, कौन सा उनका केस है जो अदालत में चल सका है? क्योंकि हर केस झूठा होता है, हर केस बदनीयती की पर मबनी सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है और आज तक इस्तेमाल होता रहा है। सदर साहब ये बताएं, नैब के चेयरमैन को उन्होंने बुलाकर कभी पूछा जावेद इकबाल को अपनी हुकूमत के दरमियान 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, उन्होंने कभी जावेद इकबाल को पूछा कि तुमने क्या केस बनाए हैं, उन केसों की क्या नोयत है, किसके ख़िलाफ़ है? मैं आज भी सदर साहब से कहता हूँ ज़रा इन केसेस को जो यहाँ पर चल रहे हैं इनकी ज़रा तफसीलात मंगा लें और फिर आपको इल्म होगा कि इस मुल्क में नैब करती क्या रही है। और एक बड़ी वाज़ेह बात है कि जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस इदारे को जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, जिसने मुल्क में निज़ाम को ख़त्म कर दिया है, इस इदारे को ख़त्म किया जाए। ये आज ज़रूरत है। ये जब तक ये रहेगा ये केस, ये ऐसे ही ये तमाशे लगे रहेंगे, इसी किस्म के सियासी जोड़ तोड़ होती रहेगी। और ये बदनसीबी है कि आज मुल्क का सदर, जिसको ये कहना चाहिए कि नैब इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर सका, नैब ने सवाए मुल्क के निज़ाम की तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही करते हैं। तो मेरी सदर साहब से गुजारिश है कि ये पीटीआई की टोपी उतारें, सदर की टोपी पहने और ज़रा नैब से तफसीलात लें कि नैब ने पिछले 4 सालों में जो केस बनाए हैं उनकी नोयत क्या है। उसके बाद आपको फ़ैसला करना चाहिए था कि क्या ये तरामीम दुरुस्त हैं या नहीं है। इनमें से बेशतर वो तरामीम हैं जो उनकी अपनी हुकूमत ने की थी। ये वो तरामीम हैं जो उनके अपने वज़रा हमारे सामने माने कि अगर ये तरामीम नहीं होंगी ये कानून इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा। ये आज मुल्क की बदनसीबी है कि जब हमारी हुकूमत हो तो सदर साहब को कोई परवाह नहीं थी, हर किस्म का कानून रात के अंधेरे में उस पर साइन करते थे। आज उनको हर कानून में ख़राबी नज़र आती है। तो पाकिस्तान के सदर बने, पीटीआई के सदर न बने। जी के हवाले से भी बताइएगा। और सीपीडी की जानिब से जो है ना ये एक नोटिस आया है कि थ्रेट कॉल है कि इमरान खान की जान को खतरा है, अफगानिस्तान से कोई कातिलाना। जी, लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत हद तक उसमें कमी आई है और हमें उम्मीद है कमी बरकरार रहेगी। मुश्किल ये है कि आज ना कोई LNG खरीदी गई, ना कोयला ख़रीदा गया, ना तेल का बंदोबस्त किया गया और आज इन सब चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि इजाफी यूनिट जो मुल्क के अंदर है वो 50 और 60 रुपए का बनता है, जो ना आवाम पर ये बोझ डाला जा सकता है, ना मुल्क की मईशत में बोझ डाला जा सका है। हम इस मामले को मैनेज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कम से कम लोड शेडिंग के साथ मैनेज करेंगे, क्योंकि मईशत पर बोझ पहले ही मुल्क के अंदर डॉलरों की कमी है। मईशत और इजाफी बोझ डालना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि हमने कम से कम लोड शेडिंग से मैनेज किया है और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। इमरान खान साहब को थ्रेट आई है तो हुकूमत उस थ्रेट का पूरा मुकाबला करेगी, लेकिन इमरान खान साहब को पहले भी बहुत सी साजिशें इधर उधर से उनके ख़िलाफ़ हुई हैं जिसका कभी कोई सबूत नहीं आया। अल्लाह करे ये भी उसी किस्म की साजिश हो जिसका कोई सबूत ना हो। ये खदशात सिर्फ उनके जहन में है और इक़्तिदार जाने के बाद ये सारी साजिशें और
یہ ان کے خلاف جو تھریٹیں آئی ہیں تو ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے، اور حکومت انشاءاللہ ان کو پروٹیکشن پہلے بھی مہیا کر رہی ہے اور اس کے بعد بھی کرے گی. اور یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اس ملک میں اپوزیشن سے تمام پروٹیکشن وڈرا کر لی تھی. نہ میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی، نہ کسی اور سابقہ صدر اعظم کو دی گئی تھی. آج یہ حکومت جو ہے ان کی جو خلاف جو خطرہ ہے، انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب ان پر ہیروئن نہیں ڈالیں گے، لیکن ان کی جو حفاظت ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ جو نیب آرڈیننس اور ترمیم ہوئی ہے یہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے. جی ضرور کریں. کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے جی ہمارے کیس چلتے رہیں گے جی، اس کے بعد ہمارے کیس چلتے رہیں گے. آج بھی کہتا ہوں کیس چلائیں اور ٹی وی کے کیمرے لگائیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب ذرا ان کیسوں کی نوعیت پتہ کر لیں کہ نوعیت ہے کیا. آج 4 سال ہو گئے ہیں عدالت میں آتے ہیں، 4 سال ہو گئے ایک عدالت کراچی میں جاتے ہیں، اور کیس کی نوعیت کیا ہے؟ کوئی کرپشن کا الزام ہے، کسی کو آپ نے پکڑا ہے. یہ تو صرف عمران خان صاحب کی اپنی ایک سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے ان کے کام تھے. کوئی کیس کی نہ حیثیت ہے نہ اس کے اندر کچھ ہے. تفصیلات دیکھ لیں. اور میں پھر کہتا ہوں ہمارے کیس چلاتے رہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں، یہ بھی قانون میں لکھ دیں، لیکن اس ادارے کو ختم کریں. ٹھیک ہے جی. لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بدقسمتی سے ملک کا صدر ایک پارٹی کا کارکن بنا ہوا ہے. نیب کا ریکارڈ نکالے اور بتائیں کہ سیاستدان کا کیس عدالت میں چل سکا ہے. سارے کیسز ہوتے ہی جھوٹ پر مبنی ہیں. صدر صاحب نے کبھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نیب چیئرمین کو بلا کر پوچھا کہ کس نوعیت کے کیسز آپ بنا رہے ہیں، کن لوگوں پر یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ صدر صاحب سے گزارش ہے پی ٹی آئی کی ٹوپی اتاریں اور صدر پاکستان بنیں، اور نیب سے پوچھیں کہ 4 سال کیا کیا. ساتھ ہی ساتھ ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ سے متعلق بھی انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہترین مینجمنٹ کی جا رہی ہے.